SIR इन्यूमरेशन फॉर्म यानी कि गणना प्रपत्र फॉर्म कैसे भरे 2026 में। दोस्तों अगर आपको भी BLO के द्वारा ये SIR फॉर्म मिला है तो आज हम सीखेंगे कि इस SIR गणना प्रपत्र फॉर्म को कैसे भरेंगे। एंड इस वीडियो में हम आपको पूरा फुल प्रोसेस बताएंगे, जैसे कि 2002-3 वाला वोटर लिस्ट डाउनलोड कैसे करना है और फिर उस वोटर लिस्ट में अपने रिश्तेदारों का नाम कैसे खोजना है। सब कुछ एक ही वीडियो में बताने जा रहा हूं, जिससे कि आपसे एक भी गलती ना हो और इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो देखना ना पड़े। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट वीडियो करते शुरू और सीखते इस SIR फॉर्म को सही तरीके से कैसे भरें। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ सही तरीके से इस SIR फॉर्म को कैसे भरना है, जिससे कि आपका नाम वोटर लिस्ट से नहीं कटे। और दोस्तों फॉर्म को कैसे भरे उससे पहले आप लोग के पास कौन सा फॉर्म है, जैसे कि ये वाला जो मेरा फॉर्म है ये हिंदी वाला है, हो सकता है आपके पास इंग्लिश वाला हो, तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना रखा हूँ। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, आप लोग जरूर से उस वीडियो को देखना। तो अगर आपके पास हिंदी वाला फॉर्म है तो आपको कैसे भरना है, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे सबसे ऊपर में एक बॉक्स है, उसके बाद आप लोग को नीचे दिखेगा यहाँ पे बीच में दूसरा बॉक्स आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे भरने के लिए। उसके बाद नीचे में दिखेगा सबसे नीचे में ये तीसरा बॉक्स है, ठीक है। टोटल 3 बॉक्स है। एंड यहाँ पे जो बीच वाला दिख रहा है आपको दूसरा, यहाँ पे इसमें आप लोग देखोगे अच्छे से तो यहाँ पे 2 बॉक्स दिखाई देगा, ठीक ना। तो टोटल इतना सारा बॉक्स दे रखा है भरने के लिए। एंड सबसे पहले आपको समझना होगा ऊपर में यहाँ पे एक बॉक्स है सबसे पहला वाला। बेसिकली यहाँ पे आपका जो सारा डिटेल्स होता है, जैसे कि आपका नाम हो गया, एपिक संख्या यानी वोटर ID कार्ड नंबर, एड्रेस हो गया आपका, क्रम संख्या और राज्य वगैरह ये सब लिखा रहता है। उसके बगल में यहाँ पे देखो तो आपका एक स्कैनर यहाँ पे रहता है इस फॉर्म का। एंड यहाँ पे आप लोग का पुराना वाला फोटो जो वोटर ID कार्ड में है आपका वो रहता है। एंड यहाँ साइड में देखो तो वर्तमान का फोटो चिपकाए कह रहा है, तो आपको यहाँ पे जो हाल फिलहाल का पासपोर्ट साइज फोटो होगा यहाँ पे आपको गम लगा के चिपका देना, इस पे आपको सिग्नेचर वगैरह नहीं करना है। एंड यही फोटो आपके वोटर ID कार्ड में अपडेट भी हो जाएगा। तो जैसे आप लोग फोटो चिपका ले तो उसके बाद आपको नीचे यहाँ पे जो एरिया दिखाई दे रहा है ये बॉक्स सब ये सब भरने के लिए होता है। एंड जो सबसे ऊपर वाला बॉक्स है इसमें सिर्फ फोटो चिपकाना है, उसके बाद नीचे वाला जो भी है ये सब भरने का होता है। लेकिन कौन सा भरना होता है, कैसे भरना होता है, आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे जो बॉक्स दिख रहा है इसमें आपको 2 बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आपको भरना सिर्फ एक ही है, ठीक ना। है 2 लेकिन आपको भरना एक है। अब कौन सा बॉक्स इस दोनों में से आपको भरना है और कौन सा छोड़ना है वो चीज मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। इस बॉक्स को भरने से पहले आपको जो नीचे में यहाँ पे एक बॉक्स दिखाई दे रहा है इसको पहले भरना जरूरी है। ये सभी के लिए जरूरी है, इसमें पर्सनल डिटेल्स भरा जाता है। और जो नीचे वाला ये बॉक्स है इसमें सिर्फ अभी का डिटेल्स भरना होता है, चाहे आपका नाम हो, चाहे पिता का नाम, माता का नाम, आधार कार्ड नंबर, ये सब पर्सनल डिटेल्स आपको अभी वाला भरना है, ना कि पुराने वाला। और यही बॉक्स आपको सबसे पहले भरना है क्योंकि ये सबके लिए जरूरी है। और जो ऊपर वाला बॉक्स है इसमें पुराने समय का डिटेल्स भरा जाता है, जो कि 2002 या 3 से लिया जाता है। तो वो चीज मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले इसको आपको कैसे भरना है ये चीज मैं बताता हूँ। तो इसको भरने के लिए सबसे पहला जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है जन्म तिथि यानी कि डेट ऑफ बर्थ, और ब्रैकेट में देख पा रहे हैं यहाँ पे बता दिया पहले DD, फिर उसके बाद MM, फिर उसके बाद YY, यानी कि पहले डेट, फिर मंथ, फिर ईयर लिखना है। यानी कि आपको पहले दिन लिखना है जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ का है। और जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये सब एग्जाम्पल है, ठीक ना। आप लोग अपना रियल वाला लिखिएगा। जैसे कि मान लेते 1 तारीख और 1 महीना और 2000 ईयर है आपका, जो भी आधार कार्ड वोटर ID कार्ड पे होगा वही वाला यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ अभी वाला दीजिएगा, ना कि पुराना वाला। उसके बाद यहाँ पे अगला देख पा रहे कह रहा है आधार नंबर, और ब्रैकेट में लिखा है वैकल्पिक यानी कि ऑप्शनल है। अगर आपका आधार कार्ड बना हुआ आधार कार्ड नंबर है तो यहाँ पे दे दीजिए आधार कार्ड का नंबर पूरा, नहीं है तो इसको खाली भी छोड़ सकते हो। और यहाँ पे किसका आधार कार्ड का नंबर देना, जिसके नाम से ये फॉर्म आया हुआ है, ठीक है ना, जिसके नाम का ये फॉर्म है। उसके बाद अगला दिखता है यहाँ पे मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर देना बहुत ही जरूरी है, ताकि अगर कुछ भी दिक्कत लगे तो आपको BLO साहब कॉल करके आपसे पूछ सकते हैं सही करने के लिए फॉर्म में। तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर जरूर से दे देना, जो भी आपका मोबाइल नंबर है। मैं यहाँ एग्जाम्पल के लिए लिख रहा हूँ, आप लोग को अपना 10 अंक का मोबाइल नंबर दे देना। उसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन दिखाता है पिता अभिभावक का नाम। आपको यहाँ पे अपने पिता या फिर अभिभावक यानी गार्जियन का नाम यहाँ पे लिख देना। और यहाँ पे जो भी पिता का नाम लिखेगा वो आपके जो डॉक्यूमेंट पे अभी होगा ना वो वाला लिखेगा, ना कि पुराना वाला लिखेगा, क्योंकि यहाँ पे सब अभी वाला लिखा जाता है। तो मान लेते मैं पिता का नाम लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल के लिए पिता का नाम लिख दिया। आपको अपना पिता का नाम जो भी है वही यहाँ पे लिख देना है। अब जैसे आप लोग यहाँ पे पिता का नाम लिख ले तो उसके बाद अगला आता है पिता अभिभावक का एपिक संख्या, और ब्रैकेट में लिखा है यदि उपलब्ध हो। अब ये एपिक संख्या क्या होता है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे साइड में स्क्रीन पे, ये एपिक संख्या वोटर ID कार्ड का नंबर होता है। ये वोटर ID कार्ड पे लिखा रहता है। आपको अभी वाला जो भी वोटर ID कार्ड आपके पिताजी का है वो यहाँ पे दीजिए, और ब्रैकेट में लिखा है यदि उपलब्ध है तो दीजिए, नहीं है तो छोड़ भी सकते हो। तो जैसे कि मान लेते हैं वोटर ID कार्ड का नंबर ये है मेरे पिताजी का, तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले ऐसे कुछ लिख दिया हूँ। आप लोग अपने पिताजी का वोटर ID कार्ड नंबर है तो दीजिए, नहीं तो इसको खाली छोड़ सकते हो। अब जैसे ही वोटर ID कार्ड का नंबर यहाँ पे लिख देते हो उसके बाद अगला नीचे में है माता का नाम। आपको यहाँ पे अपने माता का नाम लिख देना है, जो भी आपका अभी मतलब आपके वोटर ID कार्ड वगैरह पे या फिर डॉक्यूमेंट पे वही यहाँ पे लिख देना है।
जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए लिख रहा हूँ माता का नाम, आपको यहाँ पे अपने माता का नाम लिख देना है। अब इसके बाद अगला ऑप्शन आता है माता का एपिक संख्या और ब्रैकेट में लिखा है यदि उपलब्ध हो, यानी कि एपिक संख्या वही वोटर आई डी कार्ड का नंबर अगर माता जी का है तो यहाँ पे लिख दीजिए, नहीं तो इसको खाली भी छोड़ सकते हो, अगर है तो दीजिए, नहीं तो इसको खाली छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद अगला ऑप्शन आता है पति या फिर पत्नी का नाम ब्रैकेट में लिखा यदि लागू हो। अब यहाँ पे ये जो है ना मतलब जो शादीशुदा उसके लिए ये वाला कॉलम बॉक्स है, अगर आप शादीशुदा हो तभी इसको भरना है, नहीं तो इसको खाली छोड़ देना। अब जो शादीशुदा मान लेते कोई लड़का है शादीशुदा तो वो अपने पत्नी का नाम यहाँ पे बेसिकली लिख देंगे, अगर कोई लड़की है शादीशुदा तो अपने पति का नाम यहाँ पर लिख देंगे, अगर नहीं तो इसको खाली छोड़ देना। अब उसके बाद अगला ऑप्शन आता है पति या पत्नी का एपिक संख्या ब्रैकेट में लिखा है यदि उपलब्ध हो। अब यहाँ पे जो भी आपने ऊपर में नाम लिखा, अगर कोई लड़का लिखा है पत्नी का नाम तो यहाँ पे पत्नी का वोटर आई डी कार्ड का नंबर है तो यहाँ पे लिखना, नहीं तो छोड़ देना। और अगर कोई लड़की अपने पति का नाम लिखा तो पति का अगर वोटर आई डी कार्ड बना है, वोटर आई डी कार्ड नंबर है तो यहाँ पे लिखना है, नहीं तो छोड़ देना है। तो इसी प्रकार से आप लोग देख पा रहे नीचे वाला जो भी हिस्सा है ये इस तरह से आपको भर लेना है। जैसा कि देख सकते हो ये सभी के लिए जरूरी है, पहले यही वाला भरना है आप लोग को और इसमें अभी वाला डिटेल्स देना है, ना कि पुराना वाला। ये मैं बार बार कह रहा हूँ ताकि गलती आपसे ना हो जाए। तो अब जैसे ही आप लोग नीचे वाला पूरा भर ले तो ये वाला पर्सनल डिटेल्स अभी वाला, उसके बाद अब आपको ऊपर वाला भरना होता है, ठीक ना। यहाँ पे जो दो बॉक्स है देख पा रहे हैं यहाँ पे, पर दोनों नहीं भरना है, ठीक ना। अब मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए, बिल्कुल भगाइएगा मत वीडियो को, नहीं तो फिर आपको कंफ्यूजन रह जाएगा। तो जैसा कि पहले इस वाले कॉलम में देखते हैं ऊपर में क्या लिखा हुआ है हेडिंग में, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे लिखा हुआ है पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण। तो यहाँ पे सिर्फ मतदाता का विवरण यानी कि डिटेल्स आएगा। और यहाँ पे देखोगे राइट साइड के ऊपर हेडिंग कॉलम में पिछले कॉलम में दिए गए रिश्तेदार का विवरण, यहाँ पे कह रहा है रिश्तेदार का डिटेल्स भरने के लिए। अब जो इस साइड वाला है यानी कि मतदाता का विवरण कह रहा है लेफ्ट साइड में, यहाँ पे उन्हीं को भरना है, ये वाला साइड जिनका नाम 2002 या 3 के वोटर लिस्ट में नाम है और उसी के नाम से ये फॉर्म भी आया है। जैसे कि मान लेते मेरा नाम यहाँ पे सोनू है और मेरा ये फॉर्म है एंड मेरा जो है ना उम्र 41 वर्ष से अधिक है, तभी जाके मेरा 2002 या 3 के वोटर लिस्ट में नाम होगा, ठीक ना। तभी जाके मैं ये वाला जो साइड है ये वाला लेफ्ट का इस कॉलम को पूरा भरूंगा, ठीक ना। और राइट साइड वाले को पूरा खाली छोड़ दूंगा, मतलब एक ही साइड भरना है। और अगर मेरा नाम नहीं रहता 2002 या 3 के वोटर लिस्ट में तो मैं क्या करता, सिर्फ यहाँ पे जो राइट वाला साइड वाला बॉक्स है इसको भरता, क्योंकि ये वाला जो राइट वाला बॉक्स वाला हिस्सा है ये उनके लिए जिनका नाम 2002 या 3 के वोटर लिस्ट में नाम नहीं है और उसका उम्र 41 वर्ष से कम है, तब जाके वो ये वाला राइट साइड का भरेंगे और लेफ्ट साइड वाला खाली छोड़ देंगे पूरा पूरा। यानी कहने का मतलब जो ऊपर में दो बॉक्स है इनमें से सिर्फ एक ही भरना होता है, एक खाली छोड़ना होता है। अब किनको कौन सा भरना होता है ये चीज़ मैं आपको बता दिया हूँ, किनको खाली छोड़ना वो चीज़ भी मैं बता दिया हूँ। अब इसे भरना कैसे है पहले मैं आपको दिखाता हूँ, जिनका नाम अगर 2002 या 3 के वोटर लिस्ट में नाम है उनको कैसे भरना है ये वाला। फिर मैं आपको आगे बताऊंगा जिनका नाम 2002 या 3 के वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, यानी कि जो यंग युवा है जैसे कि उसका उम्र 18 से लेकर के 41 वर्ष से कम है, तो वो कैसे भरेंगे इस साइड राइट साइड वाले कॉलम को आगे मैं बताऊंगा। तो पहले मैं बताता हूँ इस साइड में जिसका नाम 2002 या 3 के वोटर लिस्ट में है तो उसको कैसे भरना है। और सबसे नीचे वाला जो ये वाला कॉलम इसमें तो सभी को भरना ही है, चाहे आपका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में है या फिर नहीं है। लेकिन ऊपर में जो ये दो है इसमें से बस एक भरना है। तो मैं पहले बताता हूँ कि जिसका नाम है उसको कैसे भरना है। अब यहाँ पे कह रहा है क्या, सबसे पहले देख पा रहे पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण। पिछले एसआईआर यानी कि जब 2002 या 3 का टाइम हुआ था वो लिस्ट आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, तभी जाके आप लोग जो है यहाँ पे जो भी डिटेल्स मांगा जा रहा है भरने के लिए कह रहा है ये सब उसी लिस्ट से देख के भरना होता है, ठीक ना। तो वो लिस्ट कैसे डाउनलोड करना वो चीज मैं आपको बताता हूँ। और यहाँ पे भी जो डिटेल्स भरा जाएगा ये भी आपको लिस्ट डाउनलोड करके ही भरना होता है। तो जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे इसमें जो भी चीज़ें मैं एक एक करके बता रहा हूँ कैसे भरना है, लिस्ट डाउनलोड कैसे करना है वो चीज़ मैं वीडियो में आगे बताऊंगा इसी वीडियो में, ठीक ना। तो पहले मैं बताता हूँ इसको भरना कैसे है। एंड जैसा कि पहले सबसे पहला देख पा रहे कह रहे हैं मतदाता का नाम, यहाँ पे आपको क्या करना है मतदाता यानी कि जिसके नाम से ये वाला फॉर्म आया है और उनका नाम 2002 या 3 के लिस्ट में है तो उन्हीं को भरना है यहाँ पे। और मतदाता का नाम जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे आपका यहाँ पे भी नाम लिखा होगा लेकिन यहाँ पे अभी वाला नाम होगा, ठीक ना। और जो यहाँ पे नीचे में आएगा मतदाता का नाम, इसमें जो 2002 या 3 के टाइम में जो भी था गलत था तो गलत ही यहाँ पे लिखना होगा, ठीक ना, जो भी स्पेलिंग जैसा था। क्योंकि होता है कि बहुत सारे का पहले नाम कुछ और था अभी वाला में कुछ और रखा गया है, तो आपको जो भी पहले जब लिस्ट डाउनलोड करोगे उसमें जो नाम दिखेगा वही आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे कि मान लेते मेरा नाम उस लिस्ट में सोनू सिर्फ था और कुछ भी नहीं था तो मैं यहाँ पे सोनू ही लिखूंगा, ठीक ना। और उसके बाद अगला यहाँ पे आता है एपिक संख्या और ब्रैकेट में लिखा है यदि उपलब्ध हो। अब आपको यहाँ पे एपिक संख्या यानी कि आपको अपना वोटर आईडी कार्ड का नंबर देना जो 2002 या 3 के लिस्ट में है, अभी वाला नहीं देना, ठीक ना, पुराना वाला देना। और अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नंबर है पुराना वाला तो दीजिए, नहीं तो इसको खाली भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें लिखा है यदि उपलब्ध हो। अब अगला आता है रिश्तेदार का नाम, ठीक ना। तो अब आपको यहाँ पे अपने रिलेटिव, रिश्तेदार मतलब रिलेटिव का नाम यहाँ पे देना। जब आप लोग वोटर आईडी कार्ड बनाए होंगे ना 2002 या 3 के टाइम, तो उस टाइम आप लोग अपने पापा या मम्मी या कोई महिला
महिला है तो अपने पति का नाम दिए होंगे रिलेटिव नेम में, तो वही नाम आपको लिस्ट से देख करके आपको यहाँ पे लिख देना है। अब जैसे कि मान लेते किसी का पिता का नाम होगा रिलेटिव नेम में, तो पिता का नाम यहाँ पे लिखेगा, अगर माता का है तो माता का। मान लेते मेरे माता का नाम है तो यहाँ पे मैं माता का नाम लिखा हूँ, आप लोग को अपने माता या पिता का जो भी नाम है रिलेटिव में वो यहाँ पे लिख देना है। अब उसके बाद अगला आता है नीचे में संबंध यानी कि रिलेशन। अब आपको यहाँ पे रिलेशन बताना है, क्या चीज़ का रिलेशन है। जो आपका यहाँ पे जैसे कि नाम आया आपका फॉर्म है और यहाँ पे आपने जो रिश्तेदार के नाम में जिसका भी नाम लिखे उस दोनों के बीच में, यहाँ पे देख पा रहे इस दोनों के बीच में जो भी रिलेशन है वो यहाँ पे आपको बताना है संबंध में, ठीक ना। अब जैसे कि मान लेते मैं अपना नाम लिखा और माता का नाम लिखा तो मेरे क्या संबंध हो गया, माँ का। और अगर कोई पिता का नाम लिखे होंगे तो पिता का संबंध हो जाएगा, और कोई महिलाएं वो अपने पति का नाम दिए होंगे रिलेटिव नेम में तो पति का संबंध हो जाएगा। तो जैसे कि मेरे केस में क्या हो रहा है, मैं माँ का नाम लिखा हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा माँ का संबंध, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं माता। अब उसके बाद अगला ऑप्शन है जिला का नाम, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जिला का नाम लिखना जो 2002 या 3 के टाइम में था, ठीक ना। ये नहीं कि अभी वाला लिख दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे का पहले का कुछ और है, अभी का कुछ और हो गया जिला का नाम। तो आपको जब लिस्ट डाउनलोड करोगे उस पर दिया रहता है जिला का नाम, तो वो चीज आपको यहाँ पे देख के लिख देना है। अब उसके बाद अगला आता है राज्य, यहाँ पे आपको अपने राज्य का नाम लिख देना है जो 2002 या 3 के वोटर लिस्ट में है। तो यहाँ पे मैं सिंपली अपने राज्य का नाम लिख देता हूँ, जैसे कि मेरा राज्य यहाँ पे झारखंड है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ झारखंड। आपका जो भी राज्य का नाम है वो यहाँ पे आपको लिख देना है 2002-3 के अनुसार, ठीक ना। अब उसके बाद अगला यहाँ पे देख पा रहे हैं ये सब चीज भरने के बाद नीचे दिखता है विधानसभा क्षेत्र का नाम, और उसके बाद यहाँ पे अगला देखो तो विधानसभा क्षेत्र की संख्या, नीचे में ये दूसरा वाला, और तीसरा वाला यहाँ पे देखो तो भाग संख्या, और चौथा यहाँ पे देखते हो तो क्रम संख्या। ये चारों चीज आपको 2002 या 3 के वोटर लिस्ट में ही मिलेगा, तो उसको डाउनलोड करने के बाद ही आप लोग इसको भर सकते हो। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे भरना आपको ये चारों चीज। और जो यहाँ पे दिख रहा है ना आपको ये चारों चीज, यही सेम चीज आपको यहाँ पे भी देख पा रहे देखने के लिए मिल रहा है। तो अभी मैं बताता हूँ आपको ये चारों चीज कैसे भरना है। यहाँ पे आप लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। तो इन चारों चीज को भरने के लिए आपको 2002 या 3 का वोटर लिस्ट डाउनलोड करना ही पड़ेगा। मैं यहाँ पे डाउनलोड कर रखा हूँ एंड इसको मैं डाउनलोड करके प्रिंट भी करा लिया। आप लोग को प्रिंट नहीं कराना है, मैं बताने के लिए बस इसको प्रिंट करा। यहाँ पे देख पा रहे 2003 का ये लिस्ट है। और दोस्तों ये लिस्ट आपको डाउनलोड कैसे करना है आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। अभी आप लोग समझो कि कैसे आप लोग को इससे डिटेल्स देख के आपको भरना है इस फॉर्म को। तो सबसे पहले आप लोग जब डाउनलोड करोगे तो ये वाला जो सबसे ऊपर वाला पेज रहता है ये वाला, और इसके नीचे पूरा लिस्ट वाला पेज रहता है जहाँ पे कि आपका नाम रहता है, क्रम संख्या इसमें दिख जाएगा, मतदाता का नाम और संबंधी का नाम, और संबंध क्या चीज का जैसे पिता या पति या माता, ये सब इसी फॉर्म में आपको लिस्ट में दिखेगा। और आपको इसी लिस्ट को देख करके, ठीक ना, जो भी डिटेल्स इसमें दिया गया ये सब चीज आपको जो चारों इन्फॉर्मेशन है, बाकी के जो भी इन्फॉर्मेशन आप लोग देखते हो एसआईआर फॉर्म में दिया रहता है, भरने के लिए कहता है, तो वो सब चीज आप लोग इसी लिस्ट से देख करके आप लोग आसानी से एसआईआर फॉर्म को भर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे 2003 का जो भी डिटेल्स है वो भरना होता है, और इस साइड भी 2003 का ही भरना होता है। तो वो सब चीज आपको इस लिस्ट में दिख जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहला क्या कह रहा है, चारों में से विधानसभा क्षेत्र का नाम। तो यहाँ पे आपको इस लिस्ट में जब डाउनलोड करोगे जो सबसे पहला पेज होगा, ठीक, दूसरे पेज पे नहीं, तीसरे पेज पे नहीं, आपको जो सबसे पहला पेज दिखेगा इसी के सबसे टॉप में यहाँ पे आपको दिखेगा विधानसभा क्षेत्र की संख्या, नाम व आरक्षण स्थिति। तो यहाँ पे जस्ट इसके बगल में ही आपको दिख जाएगा यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र का नाम, जैसा कि मेरे में दिखाई दे रहा है हजारीबाग। आपका कुछ और होगा, आपका जो लिस्ट होगा तो उसके अनुसार से आपका जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है ना आपका विधानसभा क्षेत्र का नाम वो आपको लिख देना। जैसे मेरे में हजारीबाग है तो मैं यहाँ पर हजारीबाग लिख दूंगा। अब उसके बाद अगला ऑप्शन है, यहाँ पे देख सकते हो नीचे में विधानसभा क्षेत्र संख्या, तो आपको इसी वाले फर्स्ट पेज पे ही दिख जाएगा इस लिस्ट में। यहाँ पे देख पा रहे जो 25 है मेरा, आपका कुछ और होगा आपके लिस्ट के अनुसार। तो आपका जितना भी है वो यहाँ पे आपको लिख देना। जैसे मेरे में 25 है तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, विधानसभा क्षेत्र संख्या में 25 लिख दूंगा। उसके बाद यहाँ पे अगला इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद जो है यहाँ पे भाग संख्या, तो आपको ये वाला भी जो है ना इसी वाले फर्स्ट वाले पेज पे ऊपर में दिख जाएगा। यहाँ पे देख पा रहे भाग संख्या मेरे में 008 है, तो मैं सिंपली क्या करूंगा यहाँ पर 008 लिख दूंगा। आपका जो भी होगा भाग संख्या वो अलग होगा, तो आप लोग अपने हिसाब से देख के जो भी है वो लिख देना। अब उसके बाद अगला ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हो क्रम संख्या, जो कि लास्ट है। ये क्रम संख्या भी आपको इसी लिस्ट में दिखाई देगा, लेकिन फर्स्ट पेज पे नहीं, आपको आना है इसके जस्ट नीचे पेज में देख सकते हो यहाँ पे। और इसके नीचे और भी बहुत सारा पेज रहता है, मैं बस बताने के लिए एक पेज प्रिंट करवाएं। आप लोग जब डाउनलोड करोगे मोबाइल में तो सारा पेज आपको दिखाई देगा जो भी नीचे में रहता है। अब आपको क्रम संख्या खोजने के लिए यहाँ पे आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा, जैसा कि देख सकते हो ये जो मतदाता का नाम यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे आपका नाम रहता है, यहाँ पे मैं ब्लर कर रखा हूँ फॉर प्राइवेसी रीजन। तो इसी लिस्ट में आपको यहाँ पे, ठीक ना, जैसे कि मान लेते मेरा नाम सोनू है, तो इसी लिस्ट में मुझे अपना नाम खोजना पड़ेगा, ठीक ना। 2002 या 3 के टाइम जो भी था इसमें आपको खोजना पड़ेगा। इसके नीचे और भी लिस्ट रहता है जो कि आप लोग डाउनलोड करोगे तो आपको दिखाई देगा। तो उस लिस्ट में आपको सबसे पहले अपना नाम खोज लेना है किस जगह पे। तो जैसे कि मान लेते इस जगह पे आपका नाम रहता है, मान लेते मेरा नाम यहाँ पर सोनू है, ठीक ना, इस जगह पे। जैसे कि मैं यहाँ पर अपना नाम लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल सोनू, एंड मैं क्या करता इसके जस्ट नाम के जस्ट लेफ्ट में जाता, पूरा लेफ्ट में। यहाँ पे देख पा रहे जैसे कि आ रहा है पूरा लेफ्ट में 31 नंबर के पास, ठीक ना। तो यही 31 हो गया मेरा क्रम संख्या, ठीक ना। आपका जितना भी आपके नाम के सामने आ रहा है यहाँ पे नंबर, वो हो गया आपका क्रम संख्या, और यही 31 में लिख दूंगा यहाँ क्रम संख्या में, ठीक ना।
तो अब ये क्रम संख्या अभी भर गया। तो आपने देखा यहाँ पे चारों इन्फॉर्मेशन 2002 या 3 के लिस्ट में सब कुछ दिया हुआ था, उसी से मैंने देख के भर लिया। अब जो यहाँ पे चारों इन्फॉर्मेशन भराया ना, जैसे यहाँ पे भराया, इसी सेम तरीके से आपको लिस्ट से खोज करके इस साइड जब भरोगे तो यहाँ पे भरना होता है। और दोस्तों यहाँ पे इस पे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दे रखा होता है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो मतदाता का नाम, जो भी आपका नाम रहता है लिस्ट में वो दिखता है। यहाँ पे क्रम संख्या जैसा कि रहता है इस साइड में पूरा। एंड एक और चीज यहाँ पे आप लोग देखो तो यहाँ पे जो कि संबंध बता रखा है, क्या चीज का संबंध होता है। जैसे यहाँ पे भरना होता है ना संबंध में, माता का संबंध या पति का या पिता का, तो वो चीज आपको यहाँ पे दिख जाता है। अब जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पर संबंधी का नाम है, यहाँ पे मतदाता का नाम है। इस दोनों के बीच में जो भी संबंध यहाँ पे बता रखा है, पति का संबंध। अब दूसरा देखो यहाँ पे बता रखा है पिता का संबंध, इस दोनों के बीच में। तो यहाँ पे संबंध भी बता रखा होता है, जो कि बहुत ही अच्छा है। आप लोग इससे देख के आसानी से भर सकते हो यहाँ पे संबंध में, ठीक है ना, क्या चीज का संबंध है। और एक चीज यहाँ पे आप लोग देखो तो इस लिस्ट में सबसे लास्ट में यहाँ पे पहचान पत्र संख्या, यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड यानी कि एपिक नंबर यहाँ पे दिया रहता है। अब यहाँ पे अच्छे से देखो, किसी किसी का एपिक नंबर दिया ही नहीं, किसी किसी का है। तो यहाँ पे जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे लिखा भी यदि उपलब्ध हो, तो अगर आपको लिस्ट में दिखाई दे रहा है यहाँ पे तो दीजिए, नहीं दिखाई दे रहा है वोटर आईडी कार्ड नंबर तो इसको खाली भी छोड़ सकते हो एपिक नंबर में। तो इसी तरीके से ये सारे चीज आप लोग जो है 2002 या 3 के लिस्ट में देख करके आप लोग इसको आसानी से भर सकते हो। अब तो ये हो गया जिसका नाम 2002 या 3 के वोटर लिस्ट में नाम है उसको कैसे भरना है, ठीक ना। इसी सेम प्रोसेस से जैसे मैंने अभी बताया ऐसे भर देना एंड हो गया आपका काम। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आपका नाम 2002 या 3 के वोटर लिस्ट में नहीं है, ठीक ना, आप यंग हो, मतलब कि आपका 41 वर्ष से उम्र कम है, तो आप लोग को क्या करना है, ये जो लेफ्ट वाला साइड जो मैंने अभी भर के दिखाया ये वाला, ये आपको भरना है नहीं, ठीक है ना, ये खाली छोड़ देना। आपको बस ये वाला जो साइड दिख रहा है राइट में, ये वाला, इसको भरना है, ठीक ना। और अगर आपका नाम 2002 या 3 की लिस्ट में है तो आप इसको भरिए, इसको राइट वाला को खाली छोड़िए, ठीक ना। तो अब आप लोग समझ गए होंगे किसको कौन साइड भरना है और किसको कौन साइड छोड़ना है। आप लोग गलती से भी दोनों साइड को मत भरिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ, जिसका नाम 2002 या 3 के वोटर लिस्ट में नहीं है तो उसको ये वाला जो राइट साइड वाला कॉलम, ये वाला बॉक्स है, इसको कैसे भरना है और क्या भरना है। और दोस्तों भरने से पहले मैं इस साइड को काट देता हूं, क्योंकि आपको पता है एक ही साइड भरना होता है, आपको काटना नहीं, बस आपको खाली छोड़ देना। मैं बताने के लिए बस इसको मैं काट दिया हूं, ठीक ना। तो अब मैं आपको बताता हूं, अगर आपका नाम 2002 या 3 के वोटर लिस्ट में नहीं है तो आपको इस साइड कैसे भरना है। तो जैसा कि इसको भरने के लिए इस बॉक्स के ऊपर हेडिंग में कुछ लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। पिछले कॉलम में दिए गए रिश्तेदार का विवरण जो पिछले SIR में है। अब इसका कहने का मतलब है कि आप लोग अपने रिश्तेदार का डिटेल्स दीजिए, क्योंकि आपका नाम तो है ही नहीं 2002 या 3 के लिस्ट में, तो आप लोग अपने रिश्तेदार का नाम देके प्रूफ कर सकते हैं। और यहाँ पे कह रहा है जो पिछले SIR में है, इसका कहने का मतलब कि उनका नाम, जिनका नाम यहाँ पे दीजिएगा आप लोग रिश्तेदार का, उनका नाम 2002 या 3 के लिस्ट में होना चाहिए, यानी कि किसी का भी दे सकते हो, ऐसा नहीं है। आप लोग को चेक करना पड़ेगा। अगर आपके पापा का नाम 2002 या 3 के लिस्ट में है तो पापा का यहाँ पे नाम दीजिए, यानी कि पापा का डिटेल्स भरिए। अगर पापा का नहीं तो मम्मी का चेक करना है, मम्मी का भी नहीं तो आप लोग दादा दादी में से किन्हीं एक का, तो उनका भी डिटेल्स यहाँ पे दे सकते हो। और अगर कोई शादीशुदा महिला इस फॉर्म को भर रही है और अगर उनका पति का नाम 2002 या 3 के वोटर लिस्ट में नाम है तो वो अपने पति का भी डिटेल्स यहाँ पे भर सकते हैं। तो जैसे कि मान लेते मेरे पिताजी का नाम 2002 या 3 के वोटर लिस्ट में है, तो वही सेम स्पेलिंग देख करके उस लिस्ट पे से जो भी नाम है मेरे पिताजी का वही यहाँ पे लिख दूंगा। मैं यहाँ पर पिता का नाम लिख रहा हूँ, आप लोग को पिता का नाम लिखना है अपना, मैं यहाँ बताने के लिए लिखा हूँ। उसके बाद अगला आता है एपिक संख्या, ब्रैकेट में लिखा है यदि उपलब्ध हो। अब आप लोग को वोटर लिस्ट जब 2002-3 का डाउनलोड करोगे उसमें पिताजी का जो भी वोटर आईडी कार्ड का नंबर होगा पुराना वाला 2002-3 के टाइम वाला, वो देख के आपको यहाँ पे लिख देना अगर है तो। अगर नहीं है तो आपको इसको खाली छोड़ देना, क्योंकि होता क्या उस लिस्ट में किसी का है किसी किसी का नहीं भी है। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, जैसा कि देख सकते हो किसी किसी का मिसिंग रहता है, किसी किसी का रहता है। तो आपको अगर है आपके पिताजी या जिनका भी भर रहे हो उनका दे देना है, अगर नहीं है तो उसको खाली छोड़ देना। अब उसके बाद अगला ऑप्शन है रिश्तेदार का नाम। अब आप लोग को यहाँ पे ध्यान से बात को समझना है, रिश्तेदार के नाम में किनका नाम आएगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पे आपका फॉर्म है, मान लेते मेरा फॉर्म है सोनू नाम से, एंड मेरा जो रिलेटिव यानी कि रिश्तेदार हो गया मेरा पिताजी हो गया, और मेरे पिताजी का जो रिश्तेदार है, ठीक ना, मतलब जब मेरे पिताजी वोटर आईडी कार्ड बनाएंगे तो वो भी तो दिएंगे अपने रिश्तेदार के नाम में किन्हीं का, जैसे कि अपने पापा या मम्मी या फिर कोई महिला तो अपने पति का नाम दिए होंगे, ठीक ना। तो उस तरह से आपको क्या करना है, जो भी आपके रिश्तेदार का नाम है वो यहाँ पे आएगा। यानी कि जैसे कि अगर आप लोग अपने मम्मी का नाम लिखे हो यहाँ पे, तो आप लोग के मम्मी के जो रिश्तेदार है, मम्मी के जो रिलेटिव नाम में आया है जिनका नाम, वो यहाँ पे आएगा, ठीक ना। तो जैसे कि मेरे केस में अगर मेरे पिताजी, ठीक ना, यानी कि मेरे जो रिलेटिव मेरा पिताजी हुआ और मेरे पिताजी अपने पिता का नाम दिए होंगे तो मैं यहाँ पे दादाजी का नाम लिखूंगा, ठीक ना, जो भी वोटर लिस्ट पे है 2002 या 3 वाले पे। जैसा कि यहाँ पे आप लोग इस लिस्ट में भी देख सकते हो आपका जो रिलेटिव है यहाँ पे नाम रहता है, मान लेते हैं यहाँ पे मेरे पिताजी का नाम रहता है यहाँ पे सपोज, और इसके जस्ट मैं यहाँ राइट साइड में यहाँ पे आता एंड यहाँ पे देख पा रहे संबंधी का नाम है, तो यहाँ पे संबंधी का नाम दिया रहता है, ठीक ना। तो जो आपके पापा या फिर जो भी आपके रिलेटिव है उनके रिश्तेदार का भी यहाँ पे रिश्तेदार का नाम इस लिस्ट में रहता है। तो वहां से देख करके आपको यहाँ पे रिश्तेदार के नाम में जो भी आपके पिताजी के रिश्तेदार है यानी कि रिलेटिव है उनका नाम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक ना। और अगर कोई महिला इस फॉर्म को भर रही हो अपने रिश्तेदार में अपने पति का नाम दिया है, ठीक ना,
तो यहाँ जो रिश्तेदार का नाम है ये वाला कॉलम, इसमें पति के रिश्तेदार का नाम आएगा, ठीक ना। तो जो भी होगा पति के रिश्तेदार वो दिख जाएगा आपको लिस्ट में, वो देख के आपको यहाँ पे भर देना। अब सपोज मान लेते हैं मेरे जो रिश्तेदार यानी कि मेरा पिताजी, वो अपने पिता का नाम देंगे यानी कि मेरे दादाजी का नाम, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा पिता के पिता यानी कि दादाजी का नाम। यहाँ पे मैं बताने के लिए लिखा हूँ पिता के पिता का नाम। आप लोग का जो भी रिश्तेदार का नाम होगा वो यहाँ पे लिखिएगा। अब उसके बाद अगला ऑप्शन है संबंध का यानी कि रिलेशन। अब आपको संबंध बताना है, क्या संबंध है, ठीक ना। अब किसके बीच का संबंध बताना है ये चीज समझना जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे आपका जो रिलेटिव हुआ यानी कि रिश्तेदार आपका पिता हुआ, ठीक ना। यहाँ पे आपने लिखा, जैसे कि मैंने लिखा पिता का नाम। उसके बाद यहाँ पे रिश्तेदार का नाम, जो मेरे पिता का रिश्तेदार है वो मैंने दादाजी का नाम यहाँ पे मान लेते लिख दिया। अब इन दोनों के बीच में बताना है क्या रिलेशन यानी कि क्या संबंध है, ठीक ना। तो ये दोनों के बीच में क्या चीज का संबंध हो गया, पिता का। मेरे केस में, आपके केस में हो सकता है कुछ और हो। तो जो भी संबंध हो रहा है, ठीक ना, आपके रिश्तेदार और रिश्तेदार के जो रिश्तेदार का नाम यहाँ पे आया है, उस दोनों के बीच में जो भी संबंध आ रहा है वो चीज आपको यहाँ पे बताना है। मेरे केस में पिता का आ रहा है तो मैं पिता लिखूंगा, माता का आता है तो माता का लिखता। और ये चीज नहीं पता है तो आपको ये चीज आप लोग इस लिस्ट से भी देख सकते हो। जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे मतदाता का नाम है और यहाँ पे संबंधी का नाम, और इस बीच में आप लोग देख पा रहे हो क्या चीज का संबंध है, जैसे पति का है कि पिता का है, माता का, वो सब बता रखा है। तो वहां से देख के आप लोग लिख सकते हो आसानी से। अब जैसे कि मेरे केस में पिता का संबंध है, ठीक ना, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा पिता। आपके केस में जो भी संबंध होगा वो यहाँ पे आपको बता देना। अब उसके बाद अगला ऑप्शन है नीचे में जिला का। अब आपको यहाँ पे जिला का नाम लिखना, जो भी आपके रिश्तेदार का जिला है 2002 या 3 के टाइम वाला वही लिखना है यहाँ पे, ठीक ना। तो जैसे कि मैं एग्जाम्पल के लिए लिख रहा हूँ जिला का नाम, आपका जो भी जिला का नाम होगा वो यहाँ पे आपको लिख देना है। अब इसके बाद अगला ऑप्शन है नीचे में राज्य का नाम। तो आपको यहाँ पे अपने राज्य का नाम लिख देना, जो भी आपके रिश्तेदार का राज्य का नाम है 2002 या 3 के टाइम वही लिखना है, ठीक ना। जैसे कि यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि उस टाइम पे मेरा झारखंड था तो मैं यहाँ पे झारखंड लिख देता हूँ राज्य में। अब उसके बाद अगला ऑप्शन है नीचे में देख सकते हो विधानसभा क्षेत्र का नाम, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कहाँ पे ये चीज दिया रहता है। उसके बाद नीचे में विधानसभा क्षेत्र संख्या, भाग संख्या, क्रम संख्या, ये चारों चीज मैं फिर से आपको बताता हूँ। जब आप लोग अपने रिलेटिव यानी कि रिश्तेदार का वोटर लिस्ट डाउनलोड करोगे 2002 या 3 वाला, उसी में दिया रहता है। यहाँ पे देख पा रहे ये हो गया विधानसभा क्षेत्र का नाम, तो यहाँ पे आपको लिख जो भी दे रखा है। उसके बाद यहाँ पे जो नंबर है यही हो गया विधानसभा क्षेत्र संख्या। तो आपको इस तरह से देख के इसमें से लिस्ट में से भर देना है। अब जैसे कि मेरे केस में हजारीबाग है विधानसभा क्षेत्र का नाम, तो यहाँ पे मैं हजारीबाग लिख देता हूँ। आप लोग का जो भी लिख दीजिएगा। उसके बाद नीचे विधानसभा क्षेत्र संख्या, यहाँ पे जो नंबर दिख रहा है मेरे में 25, आपका अलग होगा। तो जो भी विधानसभा क्षेत्र का संख्या आपका वो यहाँ पे आपको लिख देना। जैसे मेरे में 25 से 25 लिख दिया। उसके बाद अगला है भाग संख्या। ये भाग संख्या आप लोग को फर्स्ट वाले पेज में सबसे ऊपर में यहाँ पे देख पा रहे कोने में दिखाता है। जैसे कि मेरे में 008 है, आपका कुछ और होगा तो देख के आपको लिख देना। उसके बाद यहाँ पे क्रम संख्या लास्ट वाला बच गया। तो क्रम संख्या के लिए आपको सिंपली जो आप लोग वोटर लिस्ट डाउनलोड करते हो उसके नीचे वाला जो पेज होता है जहाँ पे मतदाता का नाम होता है, यहाँ पे आपको रिश्तेदार का नाम खोजना है जहाँ पे भी आ रहा है। जैसे कि मान लेते इस जगह पे आ रहा है तो 38 हो गया, इस जगह पर आ रहा है 40, 41, जो भी है वो यहाँ पे आपको क्रम संख्या लिख देना। जैसे मेरे केस में मान लेते 38 है तो क्रम संख्या 38 लिख दिया। तो दोस्तों इसी प्रकार से आपको अपने रिश्तेदार का सारा डिटेल्स यहाँ पे 2002 या 3 वाला इसमें भर देना, अगर आपका नाम 2002 या 3 के लिस्ट में नहीं है। तो आप लोग समझ गए होंगे कैसे आपको, अगर आपका 2002 या 3 के वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो कैसे आपको ये डिटेल्स भरना है। तो इसी तरह से आपको ये वाला सारा चीज भर लेना। अब आप लोग एक चीज का ध्यान देना, अगर आप लोग का नाम नहीं है 2002 और 3 के लिस्ट में तो आपको ये वाला साइड का बिल्कुल ही नहीं भरना है। बस आपको ये वाला जो राइट साइड में दिख रहा है ये वाला, इसको भरना है, ठीक ना। और मैं फिर से बताता हूँ, जिनका नाम 2002 या 3 के वोटर लिस्ट में नाम है शामिल, ठीक ना, और उन्हीं का ये फॉर्म है, तब जाके उनको सिर्फ ये जो लेफ्ट साइड वाला कॉलम बॉक्स है इसको ही भरना है और राइट साइड वाले को छोड़ देना। और जिनका नाम नहीं है 2002 या 3 के लिस्ट में वो अपने पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स का डिटेल्स भरेंगे इस राइट वाले साइड में और वो लेफ्ट वाले साइड को छोड़ देंगे। तो अब आप लोग को क्लियर हो गया होगा इस बॉक्स में किसको कौन साइड भरना है और कौन साइड छोड़ना है और कैसे भरना है। और जो नीचे वाला इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं तो सभी को भरना ही है, ठीक ना। ऊपर में से बस किसी एक को भरना होता है। अब इसके बाद नीचे आओ तो यहाँ पे दिखेगा मतदाता या परिवार के किसी वयस्क सदस्य के हस्ताक्षर, यानी कि यहाँ पे आपको जिसके नाम से फॉर्म आया यहाँ पे उनको सिग्नेचर करना है। अगर वो नहीं है तो उनके फैमिली मेंबर भी कर सकते हैं, जैसे उसके भाई बहन पिता माता जो भी है वो कर सकते हैं यहाँ पे। और उसके बगल में आप लोग देखोगे तो यहाँ पे लिखा है बाएं अंगूठे का निशान। अगर सिग्नेचर नहीं करना आता है तो बाएं अंगूठे का निशान भी यहाँ पे लगा सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो कह रहा है ब्रैकेट में संबंध का उल्लेख करे। जैसे कि मान लेते अगर आपका भाई सिग्नेचर करता है तो ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा कि भाई। अगर माता पिता में से कोई एक करता है जैसे पिता करता है तो ब्रैकेट में लिख देगा सिग्नेचर करके पिता। अब जैसे कि मान लेते मेरे भाई ने यहाँ पे सिग्नेचर किया तो यहाँ ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा उसको भाई। जैसे कि यहाँ पे लिख देता हूँ मैं भाई और ब्रैकेट बंद। और उसके बाद यहाँ पे कह रहा है और दिनांक, और यहाँ पे आपको डेट भी लिख देना जिस डेट को ये फॉर्म बीएलओ साहब को जमा करो। और नीचे देख पा रहे यहाँ पे कह रहा है बीएलओ के हस्ताक्षर, यहाँ पे बीएलओ साहब सिग्नेचर करेंगे। उसके बाद आपको सिग्नेचर करवाने के बाद आपको क्या करना है, इसका जो एक फोटो खींच के रख लेना मोबाइल में या फिर इसका फोटो कॉपी करा के आपको जरूर से रख लेना। तो बस इतना करते ही आपका फॉर्म कंप्लीट फिलअप यानी कि भरा जाता है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको बस बीएलओ साहब को दे देना है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस फॉर्म को भरने
भरने के लिए 2002-2003 का वोटर लिस्ट मोबाइल से कैसे डाउनलोड करना है, तो इसके लिए आपको फोन के मेनू में जाना है। ये जो क्रोम ब्राउजर होता है सभी फोन में रहता है, पहले से इसको खोज के ओपन करना है। उसके बाद यहाँ गूगल पे आपको क्लिक करना है एंड सिंपली आपको यहाँ पे टाइप करना VOTER वोटर इतना लिख के आपको सिंपली सर्च कर देना है। जैसे सर्च करोगे तो यहाँ पे जो फर्स्ट में आएगा वेबसाइट, इस पे आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे आप लोग इस पे क्लिक करते हो तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। अब आपको यहाँ पे फर्स्ट में देख पा रहे हो कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। यहाँ पे दिखेगा सर्च योर नेम इन लास्ट SIR, आपको सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करते हो तो यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग लेगा, उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। आपको यहाँ पे दिखा देगा ऊपर में सर्च इन लास्ट SIR E-roll, इस पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको दिखेगा स्टेट यानी कि राज्य का ऑप्शन, आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सभी राज्य का नाम दिखा देगा, जैसे कि आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़ एंड हरियाणा, यहाँ पे दिल्ली, सभी राज्य का नाम दे रखा है। जैसे कि मैं झारखंड का डाउनलोड करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं झारखंड सेलेक्ट कर लूंगा। सबका प्रोसेस सेम ही होता है, तो आपको सिंपली सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं झारखंड सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद दिखता है नीचे में व्यू का ऑप्शन, आपको सिंपली व्यू पे क्लिक करना है। जैसे व्यू पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा जूम करना है एंड यहाँ पे कुछ डिटेल्स आपको भरना होता है। जैसे कि पहला सेलेक्ट रोल टाइप, इस पे आपको सिंपली क्लिक करना है एंड यहाँ पे इलेक्ट्रोल रोल 2003 दिखा देगा, आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे दिखता है अगला, आपको थोड़ा सा फिर से जूम करना पड़ेगा एंड यहाँ पे सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, इस पे क्लिक करना, आपका जो भी जिला का नाम था 2002-03 के टाइम वो सिलेक्ट कर लेना। जैसे कि मेरा यहाँ पे हजारीबाग है तो मैं यहाँ पे सिंपली दिख रहा है 8 नंबर पे हजारीबाग, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद फिर से जूम करना है, यहाँ पे दिखेगा सेलेक्ट AC यानी कि असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, विधानसभा क्षेत्र का नाम जो भी आपका है वो सिलेक्ट कर लेना। जैसे मेरा हजारीबाग है तो यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको फिर से जूम करना है, सेलेक्ट पार्ट दिखेगा, इस पे क्लिक करना एंड यहाँ पे आपका जो भी पार्ट नंबर वो सेलेक्ट करना है। जैसे कि मेरा 8 है, मैं सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ दिखता है एंटर बिलो द टेक्स्ट इन द बॉक्स, आपको यहाँ पे जो कैप्चा कोड दिख रहा है ये सेम देख के आपको इसमें भरना। अगर ये समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे रिफ्रेश का बटन, इसको चेंज भी कर सकते हो। फिर आप लोग यहाँ पे जैसे छोटी बड़ी अक्षर जो भी है नंबर वो देख के सेम आपको लिखना है। आप में अलग आएगा, सभी में अलग अलग रहता है। जैसे कि मैं देख पा रहा, देख के भर दिया अच्छे से। उसके बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। जैसे ओके पे क्लिक करो ये डाउनलोड हो जाता है, देख पा रहे हैं डाउनलोड लग गया है। अब थोड़ी देर के बाद यहाँ पे ओपन दिखा देगा, आपको ओपन करना है। जैसे ओपन करोगे तो यहाँ पे देख पा रहे कुछ इस तरह से अगर आ जाता है, और हो सकता है किसी किसी का डायरेक्ट दिखाई देने लग जाता है, ठीक ना। अभी देख पा रहे झारखंड का जो इस तरह से आ जाता है, तो इसको आपको सही कैसे करना है। अगर किसी का डायरेक्ट आ गया सही से तो ठीक है, लिस्ट दिखाई दे रहा था। अगर नहीं दिखाई दे रहा तो आपको इसको सही करने के लिए आपको अपने फोन के फाइल में जाना पड़ेगा। देख पा रहे हैं यहाँ पे फाइल में जैसे जाते हो तो यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आपको स्टार्टिंग में दिखा देगा जो आपने अभी डाउनलोड किया लिस्ट, यहाँ पे आपको दिखेगा 3 डॉट, इस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे रीनेम का ऑप्शन दिखेगा, इस पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको पूरा कट कर देना एंड यहाँ पे HTML जो है इसको भी पूरा कट कर देना है, ठीक ना। अब आपको यहाँ पे सिंपली कुछ भी नाम रख लेना, जैसे मैं यहाँ पर वोटर लिस्ट नाम रख लेता हूँ एंड उसके बाद आपको एक बार बैक स्पेस बटन दबाना है, यहाँ पे डॉट लगाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली PDF लिख देना इस तरह से, देख पा रहे हैं। उसके बाद आपको सिंपली इतना करने के बाद ओके करना है। जैसे ओके करोगे उसके बाद रीनेम का ऑप्शन आएगा, आपको सिंपली रीनेम पे क्लिक करना है एंड उसके बाद PDF में ये कन्वर्ट हो जाता है। अब ये नॉर्मल हो जाता है। इसको ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे देख पा रहे सारा कुछ अब नॉर्मल तरीके से वोटर लिस्ट का जो होता है दिखाई देता है। यहाँ ऊपर में देखोगे तो आपका जो ना जो भी विधानसभा क्षेत्र का नाम संख्या होगा वो दिख जाएगा, भाग संख्या दिख जाएगा ऊपर में, और नीचे आओगे तो यहाँ पे आपका वोटर लिस्ट में जो भी आपका मतदाता का नाम, संबंधी का नाम, क्रम संख्या, ये सब यहाँ नीचे दे रखा है। मैं इसको ब्लर कर रखा हूँ फॉर प्राइवेसी रीजन। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप लोग भी अपने मोबाइल से 2002 या 3 का वोटर लिस्ट डाउनलोड करके ये वाला फॉर्म आसानी से भर सकते हो। तो दोस्तों आई होप आप लोग सीख होंगे इस फॉर्म को सही तरीके से कैसे भरना है। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर जाएगा और अपने दोस्तों फैमिली मेंबर के साथ भी इस वीडियो को जरूर से शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस फॉर्म को बहुत ही आसानी से भर सके।